कल जब हम पढ़ रहे थे तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो बेस होना है वो क्या होना है। बेस मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि आप परसेंटेज किस वैल्यू के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ठीक है, ये आपसे कह रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी की वैल्यू आपसे ए के रेस्पेक्ट में पूछी गई है। तो यहाँ पे जो आप परसेंटेज हैं वो आप ए के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, और जिसके भी रेस्पेक्ट में आप परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं वह हमेशा आपका नीचे आता है। इंटू 100 परसेंटेज का जब हम साइन हटाते हैं उसकी जगह हम क्या ला देते हैं, इंटू 100। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ऑफ की जगह हमने क्या कर दिया, ऑफ की जगह हमने इंटू 100 कर दिया। ठीक है, और जो ऑफ है वही हमारा बेस है, जहाँ पे ऑफ आ रहा है वही हमारा बेस है। ठीक है, वही हम नीचे लिख रहे हैं। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ये कहता था कि बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी की वैल्यू को ए के रेस्पेक्ट में वो कैलकुलेट कराने की कोशिश कर रहा था। ए के रेस्पेक्ट में उसकी परसेंटेज पूछ रहा था कि ए की रेस्पेक्ट में बी की कितनी वैल्यू है। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर में नीचे आता है। जैसे अगला स्टेटमेंट आप देखिए, ये कहता है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में पूछी गई है, बी के रेस्पेक्ट में। यानी कि बी से वो तुलना करा रहा है ए की, और जिसके रेस्पेक्ट में वो वैल्यू निकालता है, परसेंटेज कैलकुलेट करने को आपको बोलता है, वो हमेशा कहाँ आती है, वो हमेशा हमारी नीचे आती है। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, इंटू 100। जैसे अगला तीसरा स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी। व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे भी वही बात है कि बी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करा रहा है, तो इसी वजह से बी हमारा कहाँ आ जाएगा, बी हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि भाई बेस जो है, हम किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज को निकाल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम किसी भी परसेंटेज को नंबर्स में, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम वो नीचे 100 आ जाता है। मान लीजिए ऐसे हमने कहीं लिखा है 25%, तो 25% को यदि मुझे फ्रैक्शंस में या नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, साइन हटाने के लिए इसकी जगह अपॉन 100। क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या है, इसका मतलब है 1/100, यानी कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि 100 के रिस्पेक्ट में आप तुलना करते हैं। तो 25% क्या हो जाएगा, 25%। उसको और फ्रैक्शन वे में आप करें और सिंप्लीफाइड यदि आप करें तो आप लिख देंगे 1/4। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि कुल भाग 4 हैं तो उसमें से आपके पास एक भाग है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे कहता हूँ 20%, तो 20% को आप कैसे लिखेंगे, 20/100। यानी कि इसका मतलब यह है कि कुल यदि टोटल 100 है तो 100 में से आपके पास जो है वह 20 पार्ट्स है। 100 में से आपके पास 20 भाग है। या इस बात को और सिंपल करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह है 1/5। यानी कि यदि कुल 5 है तो आपके पास एक है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसे ही परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कहा जाता है। और क्वेश्चंस को इजी वे में अप्रोच करने के लिए इन फ्रैक्शन वैल्यूज का हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि बेस जो है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यदि मैंने आपके साथ दो स्टेटमेंट लिखे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए मैंने आपके साथ दो स्टेटमेंट लिखे। एक स्टेटमेंट मैं आपके साथ लिखता हूँ 400 इज 400 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 800। 400 800 का कितना प्रतिशत है। एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ 400, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, बट वही है कि मैं आपको बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें समझें। एक मैं कह रहा हूँ कि 400 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 800। 400 800 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 400 की तुलना 800 के रेस्पेक्ट में करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 400
बाई 800 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कटेगी, आप क्या कहेंगे कि भैया 50%। सुनना मेरी बात को, जब किसी भी चीज को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 हो जाता है, और जब परसेंटेज को आप फ्रैक्शंस में सिंप्लीफाइड करते हैं तो 100 नीचे आ जाता है। याद रखना इस चीज को। यानी कि यदि कहीं लिखा होता 50%, तो इसको हटाने के लिए परसेंटेज को मैं क्या करता, 50/100 हो जाता 1/2। खैर, यहाँ पे क्योंकि मुझे ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो इसलिए मैंने क्या करा, इंटू 100। ये चीज हमेशा याद रखिए। अगला देखिए, देखिए अभी बात समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अगला स्टेटमेंट आपसे कहता है 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1600। 400 1600 का कितना प्रतिशत है। तो 1600 के रेस्पेक्ट में आपने तुलना करी है तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 1600 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1600 आ जाएगा, क्योंकि जिस किसी के भी रेस्पेक्ट में हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू हमेशा हमारी नीचे आएगी। वो वैल्यू कहाँ आएगी, हमारी नीचे आएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25%। अब बात मसला ये है, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटी और बहुत काम की बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि है कि यदि आपका बेस बड़ा होगा, आपका बेस बड़ा होगा तो परसेंटेज की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। यानी कि बेस के बड़ा होने पे परसेंटेज की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बेस के छोटा होने पे परसेंटेज की वैल्यू उसी नंबर के रेस्पेक्ट में आपकी बढ़ जाएगी। ये छोटी सी बात है, आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, समझ में आ रही बातें, ये छोटी सी बात एक आप याद रखिए। तो ये बात है, अभी तक हमने ये समझा सबसे पहले कि परसेंटेज क्या है, दूसरा हमने समझा कि परसेंटेज में हमारा बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं ये जानना समझना बहुत जरूरी होता है। बेस यदि हमारा बड़ा होता है तो उसी रेस्पेक्ट में परसेंटेज छोटी हो जाती है, बेस यदि हमारा छोटा होता है परसेंटेज बड़ी हो जाती है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि परसेंटेज बेसिकली क्या है। यदि आप परसेंटेज को सिंप्लीफाइड साइन हटाना चाहते हैं, सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहते हैं तो आप अपॉन 100 कर देते हैं, और किसी चीज के यदि आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इनटू 100 कर देते हैं। दोनों चीजों में आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि कब मुझे इनटू 100 करना है, कब मुझे अपॉन 100 करना है। परसेंटेज निकालते वक्त इनटू 100 करना है, परसेंटेज का साइन हटाते वक्त अपॉन 100 करना है। ठीक, तो बेसिकली किसी भी चीज को आप यदि सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही हमारा परसेंटेज है। ठीक है, एक बड़े अंकों को ना लेके छोटे अंकों के साथ यदि आप बात कर रहे हैं तो वही आपका क्या है, वही आपका बेसिकली परसेंटेज है। अब जैसे कि बीच में जिक्र मैंने करा था आपके साथ फ्रैक्शन वैल्यूज का, तो ये फ्रैक्शन वैल्यूज को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, अब यदि मैं आपसे, जैसे मैंने कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने लिखा 10%, तो 10% को आप यदि परसेंटेज का साइन हटाना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 10/100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का जब साइन हटाते हैं तो अपॉन 100 कर लेते हैं। अब इस 10/100 का मतलब ये है कि यदि टोटल चीजें 100 है तो उसमें से मेरे पास जो है वो 10 है, यानी कि कुल 100 में से मेरे पास 10 है। तो यही हमारा परसेंटेज है। इस बात को मैं और सिंप्लीफाइड, जितना सिंप्लीफाइड करके लिख सकूं वो वैल्यूज जो मैं ऑब्टेन करूंगा दैट एज टू बी कंसिडर्ड एज फ्रैक्शन वैल्यूज। यानी कि यहाँ पे 10% को मैंने लिखा 10/100 और इसको मैं 0 से 0 काट देता हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/10। इट मीन्स कि यदि टोटल 10 है तो आपके पास 1 है। तो ये दोनों ही बातें सेम है। यदि मेरे पास टोटल 100 है और मेरे पास है 10, 100 में से मेरे पास 10 है, या फिर 10 में से मेरे पास 1 है, ये समान ही बात है, समान ही परसेंटेज दर्शा रही है। इसी वैल्यू को, परसेंटेज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना ही मेरा परसेंटेज की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज मैंने लिखी है, एक बार समझने की कोशिश करिएगा आप। मैंने लिखा 10%, ये बहुत ही बार बार रिपीटेड वैल्यूज हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए।
और आप बार बार इनका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो आगे आने वाली चीजों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। 10% को मैं क्या कहूंगा, 1/10। 1/2% को मैं क्या कहूंगा, 1/8। यानी कि जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, 1/2% मतलब यदि मैं इसको लिखूं 12.5%, तो इसका मतलब है 12.5/100। और इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये निकल के आएगा 1/8। ठीक है, अभी समझना। इसी तरीके से 14/2/7, 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। अभी डोंट वरी अबाउट इट कि यार ये मैं कैसे याद करूंगा, ये क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट वेट, हैव पेशेंस और देखो आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अभी भी सिर्फ आप समझिएगा। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक, आगे है 16/3%, इसका मतलब क्या है, 1/6। आगे है 20%, इसका मतलब क्या है, 1/5। ठीक है, आप करके भी देख लीजिएगा। जैसे इस 16/3% ले लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, 16×3 = 48 और तो 50। 50/3%, यानी कि 50/3 गुना 1/100। तो इससे कटेगा 2 टाइम्स एंड इट विल बी 1/6। वही चीज यहाँ पे है कि 16/3% को क्या बोला जाएगा, 1/6। मतलब यदि टोटल 6 है तो आपके पास 1 है। ठीक है, ऐसे 20% 1/5, 25% 1/4, 33 1/3% 1/3, 50% 1/2, 100% 1। आप इंतजार करो, समझो, आप देखना, आप बहुत सारे जो भी बुक से आप सॉल्यूशन करते हैं, जिस भी चीज से आप पढ़ते हैं, आप बहुत सारे सवालों को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपने समझा कि भाई ये जो चीजें हैं ये हमारी जो है फ्रैक्शन वैल्यूज हैं। अब आप देखो इनका यूज कैसे करना है, कैसे करना है। जैसे यदि कहीं मैंने आपको लिखा, एक सवाल मैं आपको देता हूँ बहुत ही बेसिक सा। मैं आपसे कहता हूँ कि 16 देखिए इनका यूज कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। इनका यूज कोई बड़ी जब आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत बार बार आपके सामने आएगी, तो आप बहुत ईजी वे में इनको अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। यदि कहीं लिखा है 16/3% ऑफ 1200, यानी कि 1200 का 16 सही 2/3% ज्ञात करें। तो 1200 का 16 सही 2/3% यदि मुझे ज्ञात करना है, तो मैं डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई ना करते हुए मैं डायरेक्ट अपने दिमाग में पहले से मेरे को मालूम है कि 16/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह 1/6 है। तो यहां मैं लिखूंगा 1/6 ऑफ 1200। तो 1/6 ऑफ 1200 जब मैं इसे लिखूंगा डायरेक्टली, ये हो जाएगा मेरा 200। इस कैलकुलेशन को यानी कि आप देखें, समझें, तो आप अपने मन में भी कर सकते हैं। सिमिलरली यदि मैं आपसे कहूं कि 14/7% ऑफ 1400 बताइए, 14 सही 2/7% 1400 का, तो आप जैसे ही ये आएगा आप कहेंगे कि 14/7% का मतलब है 1/7 ऑफ 1400, यानी कि इसका मतलब है 200 आंसर। समझ रहे हैं हम बात। जैसे यदि मैं आपसे एक और चीज कहूं, मैं आपसे कहूं कि भाई वन, ये जो है आपका 1/2% ऑफ 2400 बताइए, तो आप देखते ही कहेंगे कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8, 1/8 × 2400, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 300 आंसर। अभी देखना, अभी तो ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन ये बड़े काम की बात है, छोटी बात बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और कोई मुझसे कहने लगे कि भाई ऐसा है, अब आप जो है एक काम करिएगा, ध्यान समझिएगा। कोई मुझसे कहने लगे कि आप 66/3% ऑफ 1200 बताइए, तो आप देखिए इन बेसिक वैल्यूज को, ये तो बहुत ही बेसिक सी हैं। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे,
अलग अलग परसेंटेज वैल्यूज आपको मिलेंगी क्वेश्चंस करते वक्त। तो आप उन परसेंटेज वैल्यूज में फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज करेंगे। बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यूज आपको प्रैक्टिस करते वक्त याद हो जाएंगी। बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यूज आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। उनसे आसानी से अच्छे से इजीली वे में अप्रोच कर पाएंगे सवालों को। तो समझिएगा, पेशेंस रखिए, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ 66/3 ऑफ 1200, तो जैसे ही 66/3 आया, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑल दिस, आई जस्ट हैव अ लुक, आई जस्ट गेट अ पॉइंट हेयर। प्रोबेबली आपको ये पॉइंट ये आ गया होगा कि जैसे कि यहाँ पे बेस नीचे 3 था, जनरली इनसे काम चल जाता है, इन गिवन वैल्यूज से काम चल जाता है। तो मेरे दिमाग में ये पॉइंट स्ट्राइक करेगा कि कहीं ना कहीं इससे रिलेट हो सकता है। आई कैन राइट इट इन अ वे 33 1/3% इंटू 2 ऑफ 1200। मतलब ये लिखना नहीं है, लेकिन ये पॉइंट है जो आपके दिमाग में बेसिकली अभ्यास करने के बाद स्ट्राइक करना चाहिए। तो ये 33 1/3 को मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ, इंटू 2 इंटू 1200। तो कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे एक और एग्जांपल यदि मैं आपके यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए किसी ने लिखा 28/4/7% ऑफ 2100। तो जैसे ही 28 से ही 4/7% यहाँ लिखा गया, तो आप सीधा समझेंगे कि 7 है नीचे, तो हो सकता है इससे इसका कोई संबंध हो। तो आप जब देखेंगे इसको तो आप पाएंगे कि मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ 14/7 इंटू 2 ऑफ 2100। 14 सही 2/7% गुणा 2, क्योंकि इसको डबल कर दूं तो ये इसकी वैल्यू 28/4/7 हो जाती है। इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1/7 इंटू 2 इंटू 2100। तो ये 300 बार ही गया और आंसर आ जाएगा हमारा 600। अब यकीन की बात यह है कि सवाल आपसे कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा यदि आप किसी सीजीएल एग्जामिनेशन की या बैंकिंग एग्जामिनेशन सवाल करें। हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसे सवाल ना आए, बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। और स्पीड तभी बनेगी कि जब आप अपनी बेसिक्स को, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, इन छोटी छोटी बातों को यदि आप समझेंगे, तभी आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको यहाँ तक समझ में आया कि ये कितना आ जाएगा भाई, 600 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं हमें लिखा मिल जाए 566% ऑफ 2100। 566% निकालिए 2100 का। अब आप गुना नहीं करने वाले हैं, आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। इस सवाल ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस को शुरुआत से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, अपने मन से, माइंड से हल करने की कोशिश करेंगे। हमें सीधा कह सकते हैं कि मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ कि भाई 500% तो अलग हो गया, प्लस 66% अलग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा, तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता था 10/3 इंटू 2100। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 7000। आप कहेंगे कैसे करा? तो वही चीज मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 566% को मैंने लिख लिया भाई 500% अलग, 66% अलग। अब 500% को मैं क्या लिख सकता हूँ? जब 100% मेरा 1 होता है तो 500% कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा ना। इधर भी 5 की गुना करिए, इधर भी 5 की गुना करिए, बराबर बैलेंस रहेगा। तो यानी कि 5 प्लस, अब ये 66% से इसको ना 66/3 करते हैं फिलहाल समझने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही कि 66/3 है, तो ये 66/3 यहाँ पे भी होगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि 33 1/3 का डबल, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो 500 परसेंटेज ये है, 66 टू बाई 3 परसेंटेज ये है। 500 की जगह मैंने 5 करा, 66 टू बाई 3 की जगह मैंने 2/3 करा, तो कितना हो जाएगा 17/3। ठीक है, इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 17/3 ऑफ 2100, तो 700 बार जाएगा। ठीक है, 1190 आंसर हो गया। ठीक है, 11,900। आई बात समझ में? चलो एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिएगा, जैसे ये क्वेश्चन था कि 12 1/2 परसेंटेज ऑफ 2400, सोचने के अलग तरीके हैं, मैंने इसको 1/8 कर लिया। आप जितने तरीके से सोचेंगे, जितना अपने दिमाग को डाइवर्स रखेंगे, उतने ज्यादा बेहतर। ठीक है, इसको आप 100 माइनस 12 1/2 यानी कि 87 1/7 परसेंटेज करके भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। इस तरीके से भी आप मतलब चीज़ों को अप्रोच कर सकते थे। मेरा पॉइंट ये था कि चीज़ों को हम अनेक रूप से, अनेक तरीके से पढ़ सकते हैं, अनेक तरीके से, अनेक वेज में हम देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ तक बात समझ में आ ही रही होगी, कोई इशू आपको हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई मुझसे कहे 216 सही 2/3% ऑफ 1800 के, तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली आपको ये बता दूं कि आप जैसे ही ये देखेंगे, आप वैसे ही कहेंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 13/6 हो जाएगी, और ये बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आप इसको यदि तोड़ने की कोशिश करें तो आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। 200 परसेंटेज अलग और 16 2/3%। मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आगे मैं एक एक करके सब आपको समझाऊंगा। ठीक है, 200 परसेंटेज ये, 16 2/3% ये बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2, इसकी जगह 1/6, और ये कितना हो जाएगा मेरा 13/6। तो डायरेक्टली मैं अप्रोच कर सकता था, ये सारी कैलकुलेशन हमारे दिमाग में विद इन सेकेंड्स हो गई। 13/6 ऑफ 1800, तो ये इससे कटेगा 300 बार, और ये कितना आ जाएगा 3000। समझ लो, तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे चीज़ों को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो एक बेसिक मैंने आपको बहुत ही छोटा सा अभी आइडिया आपको फ्रैक्शन वैल्यू का मैंने दिया। जैसे जैसे क्वेश्चंस पे अप्रोच करेंगे, वैसे वैसे इन फ्रैक्शन वैल्यूज का और डिटेल्ड में यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया से पढ़िए, एंजॉय करिए। ठीक है, और मज़े से चीज़ों को सीखते रहिए बस। ठीक है, हैव अ नाइस डे, गुड लक।